हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते ठीक ही होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, दो चार लेक्चर बताए हैं। ये भी चौथा लेक्चर होगा। और प्रीवियस ईयर करवा रहे, जो पिछले साल पूछा गया TRE 1 TRE 2 TRE 3 में, उसी का क्या प्रीवियस ईयर का सोल्व करा रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है कि एक जो व्यक्ति है चार बच्चों के बीच में कुछ वस्तुओं को बांटता है ना। मतलब कोई वस्तु है और चार बच्चे हैं, उनके बीच में बांटना है। तो बोल रहा है कि पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है। जो पहला बच्चा को मिलता है ना, कुल वस्तु का 1/2 मिलता है, समझ गए। और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। दूसरे जो बच्चे है उसका क्या, पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, 3/4 मिलता है। तो यहाँ पे चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है? तो लिखा जाए, देखिए फर्स्ट बच्चा, जो फर्स्ट बच्चा होगा है ना बच्चा है, फर्स्ट बच्चा को क्या 1/2 मिलता है। ठीक, मान लेते हैं 2। और सेकेंड बच्चा को क्या मिलता है, 1/4 मिलता है। ठीक है। थर्ड बच्चा होगा उसको कितना मिलता है, 3/4 मिलता है। तो बोल रहा है ना, फोर्थ का पूछ रहा है। क्या फोर्थ का पूछ रहा है कि चौथा बच्चा को कितना मिलेगा, है ना, बच्चा को कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। देखिए टोटल वस्तु तो मालूम नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए अंश में 2 है, 2 लिखिएगा, 2 लिख दिए। ठीक, 4 है, 4 लिखे, मल्टीप्लाई सारा को कर लेना। ये 4 है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 कितना आएगा, 32 आएगा। तो 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, यहाँ पे दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। जितना इसका मिलता है, इसका 1/4 मिलता है। क्या मिलता है, फोर्थ। काटेंगे तो ये 4 हुआ। फिर तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। तीसरा बच्चा है, उसको भी पहले पहले जो जिसका मिला था 16, उतना इसका मिलता है 4। ये हो गया 12। अब इसमें देखिए, पहले टोटल ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे 16 है, 4 है, 12 है, तो 20, 32। टोटल तो 32 हो गया। 32 को वस्तुएं था, 32 को तो इस सारे बच्चे में मिल गया, तीसरा तक ही मिल गया। तो फोर्थ बच्चा को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। क्या, जीरो ही नहीं मिलेगा, सारा तो इसमें बट गया, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इधर कैसे बेचारा झुनझुना बजाते, देखिए तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नहीं लिखे इसमें, है ना, तो ये ऑप्शन लिखना भूल गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, जीरो है। ऑप्शन में था यहाँ पे दिया हुआ, पहला में 3/4 था, 1/4 पहले बच्चे का इस तरह से दिया हुआ था। आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जीरो आया। तो इसमें से देख लीजिएगा, जिसमें जीरो होगा जीरो में टिक लगा देना है। ठीक ना, ये हुआ। तो नोट डाउन कीजिए। और ये वाला देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना। लैंग्वेज जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए, है ना। जितना नीचे था उसी से मल्टीप्लाई कर दिए और काट छाट कर दिए, इस तरह से आंसर आ गया ना। देखिए, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन फिर एज करेंगे और सेकंड क्या है बताना है हमको। सेकंड क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, देखिए पढ़िए। बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का प्रयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है ना। तो देखिए, पहला है, इसमें ऑप्शन दिया 120 है, 5 की पावर 4 है और 4 की पावर 5 है, मोर है, नन ऑफ दीज है। ठीक, देखिएगा कैसे बनेगा। अब इरेज करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे। अब देखिए कैसे बनता है। चलिए 4 को घर बना लीजिए, 4 को घर बनाना है। एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 4 घर हो गया। ठीक, इसमें संख्या क्या है जी, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी को रखना है। संख्या 0 1 2 3 4।
अगर मान लीजिए कि 0 को स्टार्टिंग में रख देते हैं तो 4 अंकों की संख्या बनेगी? और बनेगी नहीं ना बनेगी? देखिए तो 1 2 3 4, अगर 0 स्टार्टिंग में यहाँ पे रख देंगे तो कोई संख्या यहाँ पे चार अंक का ही बनाना है, लेकिन 0 का प्रयोग स्टार्टिंग में करेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए 0 रख दिए तो 1 2 3, 1 2 3 4, 4 तो है, लेकिन 0 आगे रखेंगे तो 3 अंक की ना संख्या बढ़ रही है, 4 अंकों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में 0 को नहीं रखेंगे, स्टार्टिंग में 0 को नहीं रखना है। क्या क्या रख सकते हैं? 1 को रख सकते हैं, है ना, देखिएगा क्या को रख सकते हैं? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, यही ना रख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए इसमें कितना, चार को रख सकते हैं इसमें, है ना। मान लीजिए फर्स्ट में हम इसको रख लिए, 1 को रख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह कौन कौन बच गया, ये बच गया, इसमें क्या क्या यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम इसको क्या कर लिए, रख लिए। अब क्या बच गया, 1 2 3 4 है। अब तो 0 को रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, 2 के बाद 0 रख दीजिए, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये भी क्या हो गया, 4 अंकों की हो गया ना। यहाँ पे 2 को रख लिए, 2 को रख लिए, ठीक, ये हो गया। 2 को नहीं रखे, यहाँ पे मान लिया कि 0 ही रख लिया, ठीक है। मान लिया क्या है, इसमें 0 को रख लिया, 0 को रख लिए। देखिए तो 4 अंकों की बन गया। अब देखो कि क्या बनेगा, 1 2, हाँ अब यहाँ पे 0 को भी प्रयोग हो गया, 1 2 3 बचा, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें 2 को क्या कर लिए, प्रयोग कर लिए, 2 को रख लिए। तो इसमें देखिए 1 2 3, 3 है ना, 3, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। अब कौन बच गया इसमें, ये भी रखा गया, 2 भी रखा गया, तो 3 4 बच गया, 3 4, है ना। इसमें क्या, 2 दो संख्या ना रख सकते हैं इसमें, ये हो गया बच गया। इसमें 3 3 रख लिए, 3 रखे ना जी, इतना में से 3 हो गया। और इसमें से क्या रहे, 2 3 4, और 0 को भी रखे ना, ये हो गया। और इसमें 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 होगा ना। अब क्या होगा, यहाँ पे 16 हो गया, 6 हो गया, और 96, क्या हो गया, 96। तो आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया था, क्या था, ए में 120 था, बी में 5 के पावर 4 था, सी में 4 के पावर 5 था, है ना। इसमें कोई में भी 96 नहीं आएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, यही हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, है ना। 4 को बॉक्स बना लेना है, बनाने के बाद इस तरह से संख्या को रखते जाना है, ठीक ना। इसमें ये मान लीजिए इसमें 1 रख दिए तो कितना संख्या बच गया, इस तरह से ये करें। इसमें 0 रख दिए तो ये बच गया, इसमें 2 रख दिए यहाँ पे तो ये 3 4 बच गया ना। और सारों को मल्टीप्लाई कर दिए, बिना दोहराए हुए बोल रहा है। अगर रिपीट नहीं करना है इसमें, एक संख्या इसमें यूज कर लिए ना, तो दोबारा इसमें इसको नहीं रखना है, ये बोला जा रहा है, ठीक। ओके, अब आगे देखिएगा क्या बोलता है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक पिज्जा वाला पहले दिन दो, क्या है, 2 पश्चिमी पिज्जा, है ना, 2 पश्चिमी जो पिज्जा है, ये पहले दिन, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा, और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। पहला दिन जो है फर्स्ट डे है, देखिएगा फर्स्ट डे क्या बोल रहा है कि 2/5, ये 2/5, ठीक है। फिर है यहाँ पे दूसरे दिन, सेकेंड दिन देखिएगा, सेकेंड डे देखिएगा यहाँ पे बोला 3/4, 3/4 करेंगे, ये हो गया। और तीसरे दिन जो थर्ड है, थर्ड दिन देखिएगा, थर्ड डेज क्या होगा यहाँ पे, अब हो जाएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 9/16, ये लिखा हुआ वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्याओं में पिज्जा थे, क्या समान संख्याओं में पिज्जा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया। इसमें से बताना है कि सबसे किस दिन क्या है कि सबसे अधिक क्या है पिज्जा वितरित किया।
ठीक ना, तीसरा दिन है। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, ये 5 है, टोटल तो मालूम नहीं है ना, 5 है, ये क्या 4 है, और ये क्या है, ये है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे एलसीएम इसको ले लीजिए ना, क्या हो जाएगा, 4 बार में लगाते हैं यहाँ पे 5 1 और 4 हो गया, ठीक है ना, ये 20 हो जाएगा, और 20 चौको 80, 80 मान ली कि टोटल 80 पिज्जा थे, ठीक ना, टोटल हम लोग पिज्जा यहाँ पे मान लिए पिज्जा, क्या है टोटल पिज्जा जो 80, ठीक है, 80 का 2/5, 80 का 2/5, देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो गया, 16, 16 × 85 तो 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 80 करते हैं तो कितना होगा, 0, ये हो जाएगा आपका 60, 60 हो गया, ये 60 हो गया, और यहाँ पे करेंगे 80, 16 × 85, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 हो गया। देखिए इसमें भी ऑप्शन लिखना भूल गए। देखिए अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट दिन कितना 32 है, सेकेंड दिन कितना है 60 है, और थर्ड दिन 45 है, तो सबसे ज्यादा ज्यादा जो पिज्जा वितरित हुआ किसमें हुआ, सेकेंड दिन, 60 है ना, तो सेकेंड क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये आंसर हो जाएगा, है ना। पूछिएगा किस दिन सबसे ज्यादा अधिक पिज्जा वितरित हुए, तो सेकेंड दिन हुआ, ठीक। और एक तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो टोटल को 100 भी मान सकते हैं। देखिए 2/5 करेंगे 100 कर देंगे, ऐसे यहाँ पे लिख देते, 2/5 टोटल मान लीजिए 100 पिज्जा था, इसको और काटिएगा तो कितना से कटेगा, 0, ये हो जाएगा 40, फिर यहाँ पे क्या है 3/4 100 कीजिएगा 25, ये 75 हो गया, 9, ये है इसको, ये ये इसको करिएगा डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ पॉइंट में करके ही आएगा, है ना, देखिएगा तो पॉइंट में कुछ करके आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो सबसे ज्यादा तो सेकेंड दिन ही होगा, है ना, यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों से भी कम होगा, यहाँ पे होगा ना, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 75, है ना, ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। इसका डिवाइड की 900 लिखे हैं और 16 लिखे हैं, इसे डिवाइड कीजिए 16 से 900 में, है ना, तो ये आपका आंसर 75 दिन सबसे ज्यादा शो होगा, ठीक। तो आपका आंसर इस तरह से भी बना सकते हैं, तो इस तरह से भी आपको क्या करना है ना, कर लेना है, जो अंश दिया रहेगा यहाँ पे, क्या है यहाँ पे हर है, हर जो दिया हुआ है, देखिए 2/5 है ना, तो ये हर है ना, ये हर को क्या किया हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए, लेने के बाद क्या किया यहाँ पे काट छाट कर दिए, ठीक, ये चीज हो गया। तो उम्मीद करते ये समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन देखिएगा 4th नंबर, जल्दी नोट डाउन कीजिए ये वाला। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा फोर्थ में, दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में करते हैं, दो व्यक्ति है, ठीक ना, ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ठीक ना, तो व्यक्ति ए अकेला उस काम को 20 दिन में क्या करता है, पूरा कर देता है, अकेला है, ये काम जो करता है 20 दिन में पूरा कर देता है, यह काम अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। हर ऑप्शन है 35 है, 25 है, 60 है, मोर है, और नन ऑफ दीज है, क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ का देखा जाए, यहाँ पे बोल रहा है कि ए अब प्लस बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है, कितना दिन में पूरा करता है, देखिए यहाँ पे तो बोल रहा है यहाँ पे 15 दिन में, कितना दिन में, 15 दिन में, और बी है, फिर क्या बोलता है ए अकेला, है ना, ए अकेला कितने दिन में काम को करता है, तो 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में। देखिए इसका क्या एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 60 60 होगा, ठीक, तो कितने बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3, ठीक ना। तो इसमें बी का वर्क पूछ रहे, बी कितने दिन में काम को क्या करेगा, है ना, पूरा करेगा कितने दिन में, ये मालूम है ना, ये कितना दिन में, 3 दिन में, यहाँ पे ए का इफिशियंसी 3 है, यहाँ पे देखिए ए का इफिशियंसी 3 है,
इसके यहाँ पे 3 रखेंगे, ये टोटल 4 है, टोटल 4 है। अगर ये 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको रखेंगे 3, तो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी 1 होगा ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। टोटल एफिशिएंसी 4 होने के लिए अगर ये 3 है तो बी कितना होगा, 1 होगा, तभी तो ये 4 होगा, 4 होगा ना। तो टोटल काम कितना है, 7 है, और यहाँ पे एफिशिएंसी इसका 1 है। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना दिन ले लेगा, 60 दिन, 60 डेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन था सी में दिया हुआ। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा आंसर, है ना। ऑप्शन देखिए क्या क्या नीचे लिखा हुआ है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ए में है 35 है, बी में क्या लिखा हो 25 है, और सी में लिखा हुआ है 60 है, और डी में मोर है, और ई में नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज है, तो 60 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, इजी है ना क्वेश्चन। कुछ ने टोटल वर्क यहाँ पे लिख लिए, और यहाँ पे देखिए 15 है, 15 से अगर इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, ये 4 बार में, है ना। 15 है ना, ये 20 है 3 बार में, तो ए को तो एफिशिएंसी मालूम हो गया, तो एक जगह पर रख दिए। बी क्या था, 4 लाना, तो 1 होगा, 1 होगा ना। तो ये बी का ही काम पूछ रहा था, 1 से डिवाइड कर दिए तो 60 दिन लेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। एक भीन है, भीन के अंश और हर का योग 11 है ना। देखिए भीन कैसे लिखते हैं, एक्स वाई बाई करने को, तो ई क्या है, अंश हो गया, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, हर बोलते हैं ना। तब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंश और हर का योग, एक्स प्लस वाई का योग 11 दिया है, सिंपल फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, देखिए एक्स वाई वाई लिख देते हैं, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए, घटा दिए, ठीक है। 2 बाई ठीक क्या होता है, 2/3 हो जाता है, ये हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा, 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 बाई और 4 हो गया, 2/4 हो गया। तब यहाँ पे देखिए 3x हो गया, इधर इसको लाएंगे तो 2 बाई हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो -3 होगा ना। देखिएगा क्या होगा, इसको कहाँ पे लिखा जाए, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3x - 2 बाई -7 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक समीकरण है, इसको सेकंड वाले समीकरण अब हल करेंगे। x प्लस वाई 11 है, 3x - 2y -7 है, ये 2y। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई एक को काटना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3y और 33 हो जाएगा, ये 3x - 2y -7। अब देखिए यहाँ पे इसको माइनस चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा, ये कट गया, कट जाएगा, ये कितना बचेगा 5 बाई, और ये कितना घटाएंगे यहाँ पे, तो क्या कितना बचेगा बोलिएगा, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या बचेगा जी, 4, माइनस हो गया तो प्लस, प्लस हो गया, और ये ऐड न हो जाएगा, घटेगा नहीं ना, प्लस का साइन हो गया ना, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 0, और यहाँ पे 4, 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। ये 5 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, तो बाई का मान कितना 8 आया, बाई का मान 8 आया, बाई कितना 8 आया। अभी वो मान को यहाँ पे कहीं पे समीकरण फर्स्ट में क्या कर दिए, समीकरण फर्स्ट में पुट कर दिए, समीकरण फर्स्ट में क्या है, बाई के मान रखने पे, बाई का मान रखने पे, ठीक ना। ये है इसका हम मान रख रहे समीकरण फर्स्ट में, x प्लस वाई है, और यहाँ पे 11 दिया हुआ, ठीक। तब क्या करेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे 8 रखेंगे 11, तो क्या हो जाएगा जी x, 11 माइनस 8 3 हो गया। करने का मतलब यहाँ पे कि x का जो मान हुआ, x का मान हुआ, देखिएगा x का मान निकला वो 3 हुआ, और बाय का जो मान निकला, बाय का जो मान निकला 8 निकला। तो भीन में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
देखिए 3/8, 3/8 लिखेंगे, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए यहाँ पे एक्स वाई मान लिए, ठीक ना, अंश है और हर है। ये जैसे बोल रहा था कि ये हो गया, और बोल रहा था यहाँ पे कि अंश में एक जोड़ दिए, और क्या बोल रहा है कि हर में 2 घटा दिया जाए। घटा देते हैं तो 2/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज आएगा। इतना दोस्तों तो कर ही ले सकते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेना है। चलिए समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या बोल रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं क्या राजीव की आयु का अनुपात दिया गया। अनुपात दिया गया है, क्या है? 1:3 था। तो अब से 5 वर्ष पश्चात, है ना, यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो वर्तमान में इनकी आयु की अनुपात क्या है? आयु के अनुपात क्या है? पहला है रेशो, यहाँ दिया हुआ 2:3 है, और बी में 3:5 है, और सी में है 1:2 है, डी मोर है, और नन ऑफ दीज है। कैसे बनेगा देखिएगा। अभी रेज करेंगे यहाँ पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे से बोला उसे, इसमें मान ली कि रमेश की जो आयु है x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष है, ठीक। रमेश को राजीव, राजीव का जो आयु होगा y वर्ष होगा, y वर्ष होगा, y वर्ष होगा, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशो को फॉर्म में लिखना है, तो x बाई, है ना, बाई लिख दीजिए। 10 वर्ष पूर्व -10 इसमें से भी, इसमें से भी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 3x 30 हो जाएगा, और y -10, 3x y -10 प्लस 30 हो गया। क्या हो गया? 3x -y, ये कितना होगा? 20। सिंपल फर्स्ट मान लिए, सिंपल फर्स्ट मान लिए, ये हो गया। अब दूसरा देखिएगा, x और y, x y लिखना है पश्चात मतलब बाद, प्लस, है ना, यहाँ पे बाद में प्लस और पहले में माइनस, ठीक है, याद रखिएगा। कितना? 2:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3x होगा, ठीक ना, और यहाँ पे 15, ये क्या होगा? 2 और 10, ये हो गया 2/10। अब यहाँ पे देखिए 3x हो जाएगा, इधर आएगा तो -2/10, और इधर ले जाएंगे तो क्या? -15। तो क्या हो जाएगा? 3x 2/-5। समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। देखिए दोनों समीकरण से चलिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है? यहाँ पे 3x है और y है, 20 आया। 3x से -2/-5 है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। इसमें चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माइनस हो जाएगा ना, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? बाय बच जाएगा ना, माइनस से घटाएंगे तो घट जाएगा, तो बाय केवल बचेगा। और इधर कितना होगा? 25, ये 25 हो गया, है ना। तो बाय का मान कितना हो जाएगा? 25 हो गया, ठीक। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो 3 हो गया, एक्स बाय कितना? 25, 25 हो गया, और 20 दिया हुआ है, ठीक। 3x हो जाएगा 20 और 25, 3x ये कितना हो जाएगा? 45, 45। तो x का मान क्या हो गया? 45/3, 15, 15। x 15 आ गया, बाई 25 आ गया, बाई 25 है और x 15 है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन रेशियो को फॉर्म में पूछा है, तब इसको काट छाट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोल रहा वर्तमान में उनके आयु का अनुपात क्या है वर्तमान में? तो x 15 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। ऐसे नहीं रखेंगे, पहले x वाला को रखेंगे फिर y वाला को। x माने थे रमेश को और राजीव को y माने थे,
आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। बीपीएससी स्कूल टीचर में 2023 में पूछा गया था, पेपर 3rd में, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, है नहीं। क्या दिया हुआ था, अंश बटा हर दिया होता है, उसी तरह के फॉर्म में लिख लेना था। पहले बोला था तो -10 वर्ष पहले, तो माइनस दोनों से घटा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ बोला 5 वर्ष पश्चात बाद, ठीक ना, तो बाद में प्लस कर देना। देखिए प्लस ऊपर में भी नीचे में भी, कितना रेशो इतना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट छाट कर देना, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि मैं एक यदि मैं अपने घर से ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ। क्या यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से क्या है, 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। क्या छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ, तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है स्टेशन के लिए, तो क्या होती है वहां पे यहाँ पे पहुंच स्टेशन में 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, छूट जाता है। वही कहता है कि अपनी यहाँ पे क्या होता है, ये स्पीड बढ़ा देता है कि वहां से तो क्या चलता है, तो स्टेशन क्या होता है, स्टेशन पे गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले ही पहुंच चुका होता है। तो तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी बताना है, घर और स्टेशन के बीच की दूरी बताना है। देखिएगा क्या होगा, कैसे बनाएंगे, ठीक है। और ट्रिक से ही बनाएंगे, यहाँ पे जल्दी बन जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई छ छ लिखेंगे, ज्यादा वालों को पहले लिखना है, उसमें से घटा लेना है, घटा लिए, ये हुआ। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले ये क्या है, 5 मिनट पहले, एक है 7 मिनट पहले, है ना, दोनों में पहले पहले है ना, तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए 7 है और 5 है ना, मिनट है, मिनट में दिया हुआ है ना। चलिए ये हुआ, और 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देना है, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, देखिएगा। तो 5 छ एक हो जाएगा, और यहाँ पे 12, ये हो गया, काट छाट करेंगे तो 5 मरतबे, 5 से 5 कट जाएगा, तो 6, क्या 6 आ जाएगा आपका, 6 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, वही रहता है, एक बाद एक पहले रहता था, घटा के लिखते यहाँ पे, सेम वाला है तो ऐड कर देना है यहाँ पे, बस ये याद रखिएगा। मिनट में दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिए, क्या करना, 60 से डिवाइड कर देना है, ठीक ना। और काट छाट कीजिएगा तो 6 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। समझ गए होंगे मेरे अंदाज से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ जाए, क्या लिखा हुआ, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलता हूँ, तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो इतना किलोमीटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्यादा कौन था, ये तो इसमें से इसको घटा लेना है ना। जब इस तरह से प्रश्न रहा तो ट्रिक से बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पहले पहले वाला है तो इसको जोड़ देना है, और यहाँ पे मिनट दिया हुआ था 60 से, यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, है ना, घंटा में दिया हुआ है ना, यहाँ पे तो 60 से डिवाइड कर देना है घंटा में लाने के लिए। देखिए तो 60 से डिवाइड कर दिए, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे काट छूट कीजिएगा तो 6 किलोमीटर, है ना, 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
इरेज करते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पेस कम है, लिखिए जल्दी। देखिए बीपीएससी टीआरई 2023 में पेपर थर्ड में पूछा गया था। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर, 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित है। बीपीएससी टीआरई पेपर फोर्थ में पूछा गया था। 180 है, 200 है, 120 है, 120 है, मोर है, नन ऑफ दीज है। 3 अंकों की, तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होगा जी, 100 से स्टार्ट होगा। अब 5 से विभाजित होना चाहिए, तो 100 तो 5 से विभाजित हो जाता है, 105 है ना, 110, ऐसे डॉट डॉट जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 3 अंक का 995 यहाँ तक जाएगा ना, ये जाएगा, ये जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कितना हो जाएगा, 105 और 100 करेंगे, ठीक है, 5 हो गया। और ए एन है ना, लास्ट यहाँ पे 995 दिया हुआ, ये देखिए कौन फार्मूला से बनाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा, देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या है, यहाँ पे 995 रखेंगे, 100 होगा, एन तो बताना है, और डी 5 हो गया, डी 5 हो गया, ठीक है ना। देखिए अब क्या करेंगे, 995 इसको इधर ले आइए, माइनस ये हो जाएगा, और 5 एन माइनस 5 घटाएंगे तो 598 ये हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 5 एन हुआ, 009, ये 5 एन ये हो गया 5 एन, ठीक। अब एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 900 और बटा में 5 करेंगे, एक एक बार में काटेंगे, 4 80 जीरो 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगी, संख्याएं होगी, 180 की संख्या 5 से विभाजित से 3 अंकों की, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन इसमें यह दिया हुआ था, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, 10 नंबर देखिएगा, बोल रहा था, ऑप्शन भी रेज कर दिए हम। 10 नंबर निम्नलिखित में है, यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा एक पदीय एक पदीय एक पदीय है, मोनोमियल मोनोमियल, ठीक। ये दिया हुआ था ऑप्शन में, ए में दिया हुआ था 4x², बी में दिया हुआ था a प्लस 6, और सी में दिया हुआ था a है 6 है, सी है, और डी में था मोर, और ई में था नन ऑफ दीज था, ये दिया हुआ था। तो एक पद में होना चाहिए, एक पद में, देखिए एक पद में है, 2 पद में, 3 पद में है, तो इजी ना है, यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, इजी था। ये कब पूछा गया था, बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 2.0 14/12/2023 को पेपर वन में, इसमें पेपर वन में पूछा गया था। ये हो जाएगा 10 का। और आगे क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या है, इरेज करते हैं। 10 बता दिए, 9 छूट गए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन लिखे हुए थे, देखिए लिखा हुआ 1/2, फिर है 1/3 है, 1 है, 1/4 है, डॉट डॉट है, 1 प्लस 120 है, 120 है, ये दिया हुआ है, ठीक ना। और ऑप्शन दिया गया है इसमें 60.5, बी में है 30 है, सी में है 40 है, 40.5 है, डी में मोर
और ई में नॉन ऑफ दिस, ये है। देखिएगा कैसे बनेगा, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1+1/2 है, ठीक, और 1+3 दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ है, 1/120 है। ऐड करेंगे, यहाँ पे आंसर में कुछ नहीं था, 2 हो जाएगा, 2 2 3/2 हो गया, ये हो जाएगा 4, 4/3 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, डॉट डॉट 121/20 हो जाएगा। ये काट दीजिए, कट जाएगा, ऐसे से कट जाएगा, है ना। देखिएगा, ये 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 यहाँ से ये भी कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना। देखिएगा, काटते जाइएगा ना, ये कट गया, ये कट गया, कट रहा है, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटते चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ऐड करेंगे तो 120, 121, 121 ना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 121 बटा में 2, बटा में 2 बचेगा। डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। और 2 से डिवाइड करेंगे, 1 to 1 दिया हुआ है इसी में, तो ये 6 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 1 उतारे, नहीं लगा, नहीं लगेगा, तब क्या है, पॉइंट डालेंगे, 0.5, तो कितना आंसर आएगा इसका, 6.5। ऑप्शन में दिया गया 6.5, ये हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा ना। देखिए, ऑप्शन में ये हो जाएगा 6.5 ही आएगा ना, डिवाइड करके इसे तो 6 बार में, और एक उतारे, नहीं लगा तो 0.05, ये हो जाएगा 6.5 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए 60 से लगाते हैं 120, 60 से 120 लगाए, ठीक ना, ये एक हुआ, कट गया, कट गया, 0.05, ये वाला आंसर आएगा आपका, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक ना। ये लगाएंगे हम, 60 से लगा दिए, देखिए 120 कट, एक बच गया, नहीं लगा, फिर पॉइंट बैठाए, ये 10, ये 10 कट गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 60.5। याद रखिएगा, डिवाइड अच्छी तरह से करना है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। ये 60 से लगाएंगे 120 हो जाएगा, यहाँ पे ये काटेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक घन का आयतन कितना, घन का आयतन पूछ रहा है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। देखिए, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या पढ़े, √3 है ना, √3 गुना भुजा, तो विकर्ण कितना है, 4 है, √3, √3 है, ये कट जाएगा, तो ये हो गया ये। यहाँ पे बोल सकते हैं घन का आयतन, ये का क्यूब हो जाएगा, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, है ना, 64, बी नंबर हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक। चलिए जल्दी देखिएगा, ये पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में, 14 है, 14/12/2023 में, पेपर 1 में, ठीक। ये समझ गए होंगे मेरे अंदाज से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि समीकरण है एक्स स्क्वायर, ये 12 नंबर का, और 4 = 0 का मूल है, इसका निकालना है मूल। क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर, ये मूल पूछ रहा है, यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो क्या एक्स का मान निकालेंगे, √4, एक्स प्लस माइनस में 2, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और -2, ये हो जाएगा, तो एक 2 है, एक -2, मतलब मोर देन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 क्या हो रहा है।
यदि है 3x है, 3x है, y 5 है, ठीक, फिर है x माइनस y है 3 है, तो x का मान y का मान बताना है। यहाँ से मान पुट करके भी बता सकते हैं, ठीक ना, इक्वेशन दोनों में और पुट करते आना चाहिए। तो x y का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखिए तो क्या यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई 3, ये लिख दिए, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए y से y खत्म हो जाएगा, तो कितना 4x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक, 8 हो गया। x क्या हो जाएगा 8 4 2 हो जाएगा। तो y का मान निकालना है यहाँ से 2 4, ये y लिखा हुआ 4 नहीं है, y है, y है, ठीक, y है। तब क्या हो जाएगा 6/5, यहाँ पे 5 माइनस 6 करेंगे तो -1, एक ये आया और एक ये है, तो देखिए 2 माइनस 1, ये ए नंबर में हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ये हुआ। चलिए इरेज करेंगे, ये लिख लिए होंगे मेरे अंदाज से। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 और 3/16 और इसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, ठीक ना। देखिए इसको अगर हम ब्रेक करते तो कितना हो जाएगा 19/16, ठीक, ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 16, ये एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब 19 में 16, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 5 144, 4 14 और 16 में 4, 0 0 हो गया, और यहाँ पे 3 304 304, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 361, इसको 256, 16 का स्क्वायर 256। अब यहाँ पे देखिए 361 में 256 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना 0 1, मतलब 105/304, 304 ऑप्शन दिया गया था। देखिए एक ऑप्शन लिख देता हूँ, इरेज करते हैं। ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए में है 4/3, बी में है 15/16 और सी में 105/304, 3 हो जाएगा 105/304, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 है a/b पावर में क्या है x माइनस 1 है इक्वल टू b/a है और दिया हुआ x माइनस 3, तो x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा, तब बेस को सेम कर लेते हैं, a/b x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा a/b, ठीक, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या माइनस में, जब ये बेस सेम हो जाएगा तो पावर भी सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3, x1 माइनस x प्लस 3, इधर आ जाएगा तो x प्लस x 3 प्लस 1 2x 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, x का मान निकालना था 4/2, तो 2, ऑप्शन में 2 दिया है बी नंबर, ये हो जाएगा, ठीक। ये भी पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, ये 40 नंबर, ये सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो सारा बीपीएससी का ही है ना। समझ गए होंगे, ठीक है। आज का सेवा समाप्त यहाँ तक ही, फिर हम कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय।